नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल जब भी कुछ उत्खनन होता है तो उसे किसी न किसी कहानी से जोड़कर, किसी उपन्यास से, किसी महाकाव्य से जोड़कर उसकी कथा कहानी में रचने बुनने का प्रयास किया जाता है। और ऐसा कौन लोग करते हैं जिनकी रोटी इसी से चल रही हो। इसी तरह से बागपत सिनौली में जो खुदाई हो रही है, वहाँ से कुछ पुरातात्विक प्रमाण मिले और उस खुदाई को कुछ न्यूज़पेपर ने महाभारत कालीन तो कुछ ने हड़प्पा कालीन बताया था। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, क्या आप भी झूठे न्यूज के शिकार हैं। इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों को दर्द हो गया। अक्सर हाँ हो ही जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को सत्य सुनने की आदत ही नहीं होती है। वो झूठ में ही रचते हैं, झूठ ही सुनना चाहते हैं, झूठ ही जीते हैं, झूठा ही खाते हैं, झूठ को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं और झूठ से ही पैसे बनाते हैं। सत्य या असत्य सनातन नाम के एक यूट्यूबर की दुकान है, इनको भी इस वीडियो से दर्द हुआ। इन महोदय का कहना है कि अंग्रेज यहाँ से चले गए और अपनी औलाद यहाँ पे छोड़ गए, और उसका कारण ये बताते हैं कि साइंस अंग्रेजों की देन है और जो साइंस की बात कर रहा है वो अंग्रेजों की औलादें हैं। दरअसल भारत एक ऐसा भूमि रहा है जहाँ पे आलोचनाओं को, टीका टिप्पणी को अक्सर हाँ स्थान दिया गया है। अगर कोई कुछ बात को कह रहा है, उसे सुनना, समझना और उस पे आलोचना करने का हम सभी स्वागत करते हैं, उसको सुनते भी हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब आलोचना करने के लिए आपके पास कोई तर्क न हो, न फैक्ट हो, तो फिर आप क्या करते हैं? आलतू फालतू बरगलाहट दिखाते हैं और हवाई गाल बजाते हैं। यही किया इनने भी। अब थोड़ा सा गौर करें, इनने जो ये कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े भी किसी फैक्ट्री से बन के आए हैं, और वो फैक्ट्री की नींव भी अंग्रेजों से पहले किसी ने भारत में नहीं बैठाई थी। मुगलों के काल में भारत में कोई फैक्ट्री नहीं थी कपड़े बनाने की। लोग हथकरघा से बनाते थे। अंग्रेजों के समय में भी लोग हाथों से बने हुए कपड़े पहनते थे। लेकिन आज जितनी जनसंख्या है, इस समय में बिना फैक्ट्री के गुजर बसर ही नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में ये जो कपड़े पहने हैं, ये साइंस की है। ये महोदय यूट्यूब पे बात कर रहे हैं। यूट्यूब किसका है? गूगल का है। लैरी एंड पेज, फाउंडर ऑफ गूगल, अमेरिकन, उनकी यूट्यूब ये यूज कर रहे हैं। इंटरनेट किसकी देन है? ये माइक्रोफोन जिससे ये बात कर रहे हैं। तो क्या इनके लिए भी यही शब्द यूज कर दिया जाए कि ये अंग्रेजों की औलाद है, ये विदेशियों की औलाद है जो ये यूज कर रहे हैं? अगर साइंस को आज के ग्लोबल समय में किसी भी देश का कोई बसिंदा यूज करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। तो ये तो थूक के चाट रहे हैं ना, खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खुद को विदेशों की औलाद बता रहे हैं। इन्हें खुद भी कहना चाहिए कि ये भी विदेशियों की औलाद है, लेकिन ऐसा तो इनने कहा नहीं, दूसरे पे गढ़ रहे हैं आरोप। लेकिन ऐसा कहकर हम इनकी बातों को हल्के में नहीं ले सकते। हमें ये समझना होगा कि इनकी मूल भावना क्या थी। ये तो बरगलाहट इनकी इसलिए थी क्योंकि इनके पास तर्क नहीं था। अब इनके मुद्दे पर आते हैं। इनने पूरे 11 मिनट 57 सेकेंड की वीडियो बनाई और उसमें कोई भी बात ढंग से नहीं रखी। केवल बरगलाहट, बिना फैक्ट के, बिना प्रूफ के, बिना सबूत के। फिर भी एक दो पॉइंट जो निष्कर्ष के रूप में निकल के आया, उससे ये पता चला कि ये बताना चाह रहे थे कि राखीगढ़ी में जो नरकंकाल मिले हैं उसका महाभारत से लेना देना है और महाभारत काल था। अब सवाल ये है कि इन्होंने खुद ही बताया कि 4000 साल पुराना राखीगढ़ी का कंकाल मिला है, और महाभारत को इनने स्वघोषित 5000 से 5500 साल पुराना बता दिया। राखीगढ़ी के नरकंकाल का कार्बन डेटिंग हुआ होगा, तब तो पता चला होगा ना कि 4000 साल पुराना है। तो महाभारत की कार्बन डेटिंग किसने किया? इस महोदय ने ये नहीं बताया, स्वघोषित डेट दे दिया बिना किसी कार्बन डेटिंग के। इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं इनके महाभारत काल पे। आइए एक नजर डालते हैं। दरअसल जब भी हम इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो आपको प्रमाण, सबूत, उत्खनन की जरूरत होती है। मसलन इसके लिए साइंस में कई सारे पैरामीटर है, जिसमें से एक है कार्बन डेटिंग मेथड। यानी कि उत्खनन से अगर कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो हम उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि वह कितनी पुरानी है। अब सवाल यह है कि महाभारत 5000 साल से 5500 साल पुराना है, इसका क्या प्रमाण है? क्या कोई उत्खनन से ऐसी चीज मिली जिससे कि हम उत्खनन करके बता सके कि यह महाभारत का है? अभी तक तो मिला नहीं। और अगर कोई चीज मिलती भी है तो हम कैसे कहें कि वो महाभारत की ही है? उदाहरण के तौर पे राखीगढ़ी का कंकाल 4000 साल पुराना है, तो ये असत्य आर्या को यह बताना चाहिए था कि 4000 साल पुराने और 1000 या 1500 साल उससे भी पुराने के बीच में कितनी गैप है, वो उसी का प्रमाण कैसे हो सकती है? उदाहरण के तौर पे 3500 साल पहले सिंधु सभ्यता घाटी थी और 2500 साल पहले बुद्धा काल शुरू होता है। तो सवाल यह है कि इसके बीच का जो 1000 साल है, इसका तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो क्या बुद्धा काल सीधे हम सिंधु सभ्यता घाटी में थोप दें बिना किसी एविडेंस के? अगर हमारे पास कोई एविडेंस है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन इन राखीगढ़ी का उदाहरण उठाया जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, और उसको उठा के थोप दिया महाभारत में। और ये भी नहीं बता रहे कि महाभारत 5000 या 5500 साल पुराना ही क्यों, उसकी कार्बन डेटिंग तो होगी। जैसे नरकंकाल की कार्बन डेटिंग आई है, तो
महाभारत क्या शब्द का कार्बन डेटिंग आपने किया है? ये 5,500 साल पुरानी है। तो यहाँ पे असत्य आर्या ने यह बिल्कुल भी नहीं बताया कि महाभारत की कार्बन डेटिंग किसने किया, किसने बताया कि 5,000 से 5,500 साल पुराना है, और खुद ही जज बन के फैसला सुना दिया कि राखी गढ़ी का 4,000 साल पुराना है तो 5,000 या 5,500 साल महाभारत का भी पुराना होगा। यहाँ पे कुछ और प्रश्न खड़े होते हैं। क्या 5,000 साल पहले कोई कैलेंडर मौजूद था जिससे यह पता चले कि महाभारत 5,000 साल पुराना है? यहाँ पे भी इस महोदय ने कुछ भी नहीं बताया। मुझे उम्मीद थी कि अगर ये आलोचना कर रहे हैं तो कुछ सबूत लेके आएंगे, कुछ फैक्ट लेके आएंगे, लेकिन इनके पास तो तर्क था नहीं। केवल कुतर्कशील, तर्कशील विज्ञान यात्रा, तरह तरह की फालतू बातें करते रहे, और जैसा कि अपने हर वीडियो में करते हैं। अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हो तो आपको फैक्ट रखनी चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, ताकि हम भी उसे सुने तो हमें समझ में आए कि हाँ क्या बोल रहे हो। लेकिन न फैक्ट, न सबूत, न प्रमाण, बस कुछ भी बोले जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, क्योंकि यही की आदत ही है, डेली कुछ न कुछ तो बकना ही है। अगर भारत के कैलेंडर की हम बात करें, वास्तव में वो शक संवत है, और शक भारत में दूसरी सदी में आए थे और उन्होंने आकर यहाँ पे कैलेंडर दिया, इसीलिए उसको शक संवत भी कहा जाता है। लेकिन शर्म आती है तो विक्रम संवत भी कहना पड़ता है। अब वह कैलेंडर दूसरी सदी का है, लेकिन ईसा से 78 साल पुराना उसे माना जाता है, क्योंकि काउंटिंग ईसा से 78 साल पहले से शुरू हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ईसा से 78 साल पहले बना है। जो इंग्लिश कैलेंडर है उसका भी यही हाल है, वो भी काउंट ईसा के समय से होता है, लेकिन बना उसके कई सौ साल बाद से है। तो जब कैलेंडर भी नहीं था 2000 साल पहले, तो ये 5,000 साल पहले महाभारत किसने करा दिया, कौन काउंटिंग करके आया? तो इस विषय में भी इनने कुछ नहीं बताया, बस जज बन के फैसला सुनाते रहे कि 5,000 से 5,500 साल पुराना महाभारत है। प्रमाण तो छोड़ ही दीजिए, अभी हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं कि ये 5 से 5,500 साल पुराना कैसे है। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो महाभारत की 6 मोटी किताबें आजकल मार्केट में आती है वो 5,500 साल पुरानी है, उसी की कार्बन डेटिंग दिखा देते या यही बता देते कि कौन ढो के लाया है? तो इसके बारे में भी इनने कुछ भी नहीं बताया, और बताते भी कैसे? सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे पुराना भोजपत्र का पन्ना है वो 1464 एडी का है, यानी कि 500 साल से भी पुराना है, और ये भारत सरकार ने यूनेस्को को प्रूफ के तौर पे दिया है, और जिससे यूनेस्को ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, वीडियो 17 वेद कितने पुराने हैं पूरी डिटेल्स के साथ उसमें देख सकते हैं। तो जब ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना स्क्रिप्चर 550 साल से भी कम पुराना है, वो भी एक भोजपत्र, तो महाभारत 5,000 से 5,500 साल पुराना लिखित रूप से कैसे हो गया? ये तो बड़ा हास्यप्रद सी बात आ रही है। इस मामले में भी ये आर्या महोदय एक शब्द नहीं मुंह खोल पाए। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ओरल ट्रांसफर होता, तो सवाल मेरा यह है कि 5,000 साल से ओरल ट्रांसफर करके संस्कृत में महाभारत कौन ढो रहा था? अभी मैं वेद, पुराण और सैकड़ों तरह के जो फर्जी ग्रंथ बना रखे हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ महाभारत की बात कर रहा हूँ कि कौन ओरल ट्रांसफर करके 5,000 साल से लेकर आया। जब ओरल ट्रांसफर करके लाए होंगे तो वो पीढ़ियां भी होंगी, लेकिन ये आर्या महोदय, इनका तो जन्म ही 1875 में आर्य समाज के रूप में हुआ है, और वहां से ये लोग अपनी नई नई कहानी रचते जा रहे हैं। तो ये महोदय बताएंगे कि वो कौन सी पीढ़ियां थी जो ढो के लाई थी ओरली, और जब ओरली रूप से ढो कर ला रही थी तो मिलावट किसने कर दी? इन्हीं लोगों का डायलॉग, जब भी कुछ बोलो बीच में ये तो मिलावट वाली किताब है, मिलावट वाली किताब है। दरअसल 1875 में जब मूल शंकर तिवारी उर्फ दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तब से इनने वेद से विज्ञान टपकाना शुरू कर दिया, और ये वेद से जो विज्ञान है ये मैक्स मूलर को देखकर टपकाया गया, क्योंकि मैक्स मूलर 1845 से उपनिषद, वेद और भारत के कुछ ग्रंथों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहा था, और उसकी ख्याति इतनी विदेशों में फैली इस कारण से कि वो ऑक्सफोर्ड में अपने डिपार्टमेंट का हेड भी बन बैठा। उसी के प्रभुत्व को देखते हुए दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, और उसका मूल उद्देश्य ही था कि वेदों के सारे भाष्य को ट्रांसलेट करना अपनी तरह से, और उस समय तक साइंस आ चुकी थी, तो उसी से प्रेरित होकर तरह तरह से इधर उधर बदलकर शब्दों का अर्थ का अनर्थ करके ये वेद से विज्ञान टपकाना शुरू किया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये खड़ी हुई कि ये जो शब्दों के अर्थ बदल रहे थे, तो लोगों को आपत्ति हो रही थी कि भाई आचार्य महिधर, आचार्य सायण, आचार्य उवट, आचार्य कौशिक, इन लोगों के जो भाष्य हैं ये भाष्य तो कुछ और कह रहे हैं, ये तो देवी देवताओं के पूजन की बात कर रहे हैं, हवन की बात कर रहे हैं, और आप लोग इसमें से विज्ञान बता रहे हो, उल्टे सीधे कर रहे हो। तो इनने जो उसके पहले के भाष्य थे उन्हें मिलावटी बताना शुरू किया, क्योंकि मिलावट तो ये खुद कर रहे थे। इसीलिए इनके मुंह पर हमेशा एक शब्द होता है मिलावट, क्योंकि चोर को पता होता है कि उसके दाढ़ी में तिनका है, अगर वो नहीं बोलेगा मिलावट तो लोग इसको बोलने लगेंगे कि तुम मिलावट कर रहे हो। यही हाल हुआ। ये बार बार मैक्स मूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि
इनने पूरी की पूरी इनकी सिद्धांत जो है वो मैक्स मूलर से चोरी का है। मैक्स मूलर 1845 से वेदों का ट्रांसलेशन कर रहा था। उसी बंदे ने पहली बार ये डिक्टेट किया कि वेदों में जो बातें लिखी है वो ग्रीक मैथोलॉजी से मिलती जुलती है, और उसने ये भी बताया कि पुराणों में जो बातें लिखी है ये कथा कहानी और कपोल कल्पित लगती है। उसी चीज को डिट्टो इनने कॉपी कर लिया। और ये आर्य महोदय बता रहे थे कि अंग्रेज जब गए तो यहाँ पे कुछ अपने औलाद छोड़ गए। अब ये आर्य महोदय जो है ये हिंदू नहीं है, बहुसंख्यक नहीं है यहाँ के, ये आर्य समाजी है। और आर्य समाजियों का अगर आप मंदिर का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मूर्ति नहीं होती। इनने पूरी कॉपी की है मुस्लिम के मस्जिद से, उसमें भी कोई मूर्ति नहीं होती। ईसाई और मैक्स मूलर से इनने वेदों से विज्ञान टपकाना शुरू किया। इनकी खुद की कॉपी पूरी की पूरी विदेशी है। ये इसीलिए अपनी बात छुपाने के लिए कि लोग इनको न बोल दें कि ये लोग विदेशी हैं, विदेशियों की औलाद हैं, इसलिए ये बात ये दूसरों पर आरोप लगा देते हैं कि ये अंग्रेजों की औलाद है, ये विदेशियों की औलाद है। आप समझ सकते हैं। लेकिन ये सब कह के इनकी बात को हल्का नहीं किया सकता। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि महाभारत 5000 से 5500 साल पुराना कैसे है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई आमजन की भाषा संस्कृत थी नहीं। आज तक संस्कृत का एक भी प्रमाण नहीं मिला कि ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि ऋग्वेद का जो भोजपत्र है वो मात्र 550 साल से भी कम पुराना है, तो उससे ज्यादा पुराना इनके पास संस्कृत का एक सबूत नहीं है। कुछ लोग जूनागढ़ के पत्थर को जो दूसरी सदी का है उसको दिखाते फिरते हैं। देख लीजिए, ये लग रहा है कि ये संस्कृत में लिखा है, नहीं लिखा है ना। एक सामान्य सा बच्चा ही बता देगा कि ये संस्कृत में नहीं लिखा है। तो ये फेक न्यूज की फैक्ट्री इससे बताते रहते हैं कि ये संस्कृत का प्रमाण है किसका, दूसरी सदी का। तो भाई दूसरी सदी का दिखा रहे हो, एक तो संस्कृत भी नहीं है, तो 5000 साल पहले से कौन लेके आया महाभारत को इतनी डिटेल्स में कहानी। और आपको 4000 साल पहले की सिंधु सभ्यता घाटी की कहानी नहीं पता है। राखी कड़ी पे जो डिटेल्स आ रही है उसके लिए आप साइंस पे डिपेंडेंट हो। जब जब कोई रिपोर्ट आ रही है तब तब आप मुंह खोल रहे हो। जब आप इतनी सारी डिटेल्स 5000 साल पहले से लेके आ रहे हो तो आपको तो पहले ही सारी चीजें बता देनी चाहिए थी कि राखी गढ़ी में क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था। आपको तो सारी की सारी बातें पता होंगी। लेकिन आपकी सारी बात तो तब शुरू होती है जब साइंस कोई रिपोर्ट देती है। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो फर्जी की फेंके जा रहे हैं। तो कोई भी आक्षेप लगाने से पहले अपनी बातों पे ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बरगलाहट में बके जा रहे हो। तो अब एक ही उपाय बचता है कि मूल शंकर तिवारी उर्फ दयानंद सरस्वती, इनकी एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें ये लिख रखे हैं कि 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। ये कार्बन डेटिंग इनने कैसे की है, मुंह से की है, ध्यान से, योग से की है, उसी का प्रमाण बता देते हैं। भाई ये तो वैदिक साइंटिस्ट होते हैं ना, ये तो साइंस के साइंटिस्टों की मानते नहीं। वो लोग तो कूड़ा पड़ोस रहे हैं जो साइंस की बात कर रहे हैं। तो इस महोदय को बताना चाहिए था कि इनके जो स्वघोषित वैज्ञानिक है ये कैसे मुंह से ही कार्बन डेटिंग कर दिए या हाथ से लिख दिए। कार्बन डेटिंग हो गई 5000 साल पुराना। कार्बन डेटिंग समझते हैं महोदय क्या होता है? तो इससे आप साफ साफ पता लगा सकते हैं कि इन महोदय के पास एक भी सबूत नहीं है कि ये महाभारत को बता सके कि वो 5000 से 5500 साल पुराना है। बस हवा हवाई फेंके जा रहे हैं। साइंस के पास अपने तथ्य हैं, अपने फैक्ट्स हैं, और उनके आधार पर वो साइंस को परोसती है, इतिहास को परोसती है। वो ये बताती है कि आइस एज थी, स्टोन एज था, ब्रोंज एज था, आयरन एज था, सिंधु सभ्यता घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फिर गंगा वैली सिविलाइजेशन। लेकिन आपके पास क्या है? कुछ महाकाव्य, और वो भी महाकाव्य का अपना अलग से ट्रांसलेशन बना रखा है क्योंकि आपने मिलावट कर रखी है ना। और उस महाकाव्य को जब भी कोई खुदाई हो वहां पे उठाकर फिट कर देना है। भाई जब फिट ही करना है तो स्पाइडरमैन को भी उठा के साथ में कर देते। चंपक नंदन किसी भी कहानी को उठा के कहीं भी फिट कर दीजिए। 8000 साल पहले, 10,000 साल पहले। कार्बन डेटिंग तो आपने बताया ही नहीं कि महाभारत कितना साल पुराना है, बस फिट ही तो करना है। एक बार तो बता देते कि महाभारत 5000 से 5500 साल पुराना है। ये कहाँ से पता चला? महाभारत में एक जगह कहीं नहीं लिखा है। कहा जाता है कि वेद व्यास ने महाभारत लिखा था, ये कहा जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कोई भी ताम्रपत्र, भोजपत्र या पत्थर नहीं उपलब्ध है जो 5000 साल पुराना हो, जिससे कि हम कह सके कि 5000 साल पहले से ये कहानी रची बसी। अरे 4000 साल पहले की सिंधु सभ्यता घाटी की लिपि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए जो सबूत उपलब्ध है उसी के आधार पर साइंस अपनी बात कहता है। हवा हवाई मुंह खोलकर 1 अरब 96 करोड़ साल से भी ज्यादा वेद नहीं बताता, लेकिन इनने तो बता रखा है। सरकार बता रही है कि सिंधु सभ्यता घाटी के बाद वेद को स्थापित किया जा सकता है, और बताती है कि बाद में इसे संस्कृत में लिखा गया। लेकिन ये महोदय सीधे 1 अरब 96 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना बता दिया वेद को। सरकार से भी आगे निकल गए। पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे वो, सीधे पहुंचेंगे जब धरती का निर्माण हो रहा था। तो ये वो लोग महोदय हैं जो बरगलाहट में कुछ भी फेंके जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि साइंस के नाम पे कौन कूड़ा पड़ोस रहा है। दरअसल भारत में कई सारी काव्य रचनाएं हैं, और उन काव्य रचनाओं में जिसको क्रेडिट दिया जाता है कि इस राइटर ने इसे लिखा है, वो राइटर भी उस कहानी में सम्मिलित होता है। जैसे कि रामायण में वाल्मीकि भी खुद को स्थापित
स्थापित करते हैं और वो ये बताते हैं कि वो लौह कुश के गुरु थे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि वाल्मीकि दूसरी सदी के थे। हालांकि न तो वाल्मीकि का और न ही वेदव्यास के जन्म का पता है, न मरण का पता है। यानी कि ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको बस कहीं न कहीं फिट करना है। अब सोचिए, जब वाल्मीकि का जन्म दूसरी सदी में बताया जा रहा है जिसका प्रमाण कुछ भी नहीं है, तो सोचिए रामायण लाखों साल पुराना हो सकता है कभी भी? जब वाल्मीकि इस सदी में हो तो नहीं हो सकता ना। तो रामायण के बाद ही महाभारत हुआ है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि महाभारत कब लिखा गया होगा। हालांकि अगर आप एविडेंस की बात करें तो रामायण और महाभारत मुगल काल के बाद की ही रचना लगती है या उस दौरान में भी उसकी शुरुआत लगती है। और इन कहानियों में जो भी लेखक है कभी भी डेट की बात नहीं करते, समय और तारीख की बात नहीं करते, तो फिर कैसे कह दिया जाए कि अगर दूसरी सदी के वाल्मीकि हैं तो दूसरी सदी में लौह कुश होंगे और फिर राम होंगे। और पुराणों की माने तो रामायण त्रेता युग का है, और त्रेता युग कितने साल का होता है? 12,96,000 साल का। और द्वापर युग 8,64,000 साल का। तो महाभारत को बताते हैं द्वापर युग में। अब जरा सोचिए, लाखों सालों का डिफरेंस आ रहा है, तो किसकी सुनी? इतिहासकारों की या इन आश्रम में बैठे गप्पेबाजों की? ये हमें बताएंगे कि इतिहास क्या होता है और साइंस क्या होता है। भारतीय सरकार या ग्लोबल गवर्नमेंट जो भी इतिहास बच्चों को पढ़ा रही है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी है तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इतिहासकार हैं, उन्हें समीक्षा करने का अधिकार है। उसमें कुछ डेट का अंतर हो सकता है, कुछ समय का अंतर हो सकता है, कुछ बातों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन सीधे वेद को उठा के 1,96,00,000 साल से भी ज्यादा बता देना, ये इतिहास है। ये आर्य समाजियों का इतिहास है वेद को ले। और ये हमें बताने चले हैं कि 4,000 साल पहले राखीगढ़ी का जो कंकाल मिल रहा है, कई न्यूज मीडिया उसे कब्र में बता रही है। अब कुछ दिन बाद ये बताएंगे कि इनके ऋषि मुनि जो थे वो कब्र में दफनाए जाते थे। जलाने की परंपरा भी खत्म हो गई। और सबूत क्या दे रहे हैं? 2 न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर ओपी इंडिया का है और उसको आप पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है। वामपंथी। सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया सकता है, वामपंथ, सेंट्रल, दक्षिण पंथ। तो किसी एक पंथ का नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है ये राजनीति से प्रेरित न्यूज़पेपर है। और न्यूज़पेपर एविडेंस होता है। और ये भी क्या लिख रहा है? ये भी किसी दूसरे न्यूज़पेपर के हवाले से लिख रहा है। ये एविडेंस है महाभारत का। अगर आपको एविडेंस देना था तो रिसर्च पेपर का नाम सुना होगा, किसी वेरीफाइड रेफर्ड जर्नल का आपको रिसर्च पेपर शेयर करना चाहिए था ताकि उसे लोग देख सके। और तब भी ये साबित नहीं होता कि जो ये कंकाल मिले हैं वो महाभारत के हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने बताया नहीं कि महाभारत 5,000 से 5,500 साल पुराना है। इसकी कार्बन डेटिंग कौन दिया? दरअसल इतिहास में कहीं पे भी कोई भी नरकंकाल मिल सकते हैं, कहीं पे कोई भी प्रमाण मिल सकते हैं, क्योंकि इंसान 10 लाख साल से पहले से भी हो सकता है। ये साइंस का विषय है और साइंस जो भी शोध करके देगा हमें उसको मानना होगा। हो सकता है कि उसमें कुछ अपडेशन आए वो समय, लेकिन वो साइंस का विषय है। लेकिन ये आश्रम में बैठे बैठे जिनके पास न कोई संसाधन है, न कोई यंत्र है, न कोई एक्सपेरिमेंट है, न कोई रिजल्ट है, बस मुंह से हवाई गपोड़े छाने जा रहे हैं। और न्यूज मीडिया, भारत की न्यूज मीडिया जो कि वर्ल्ड लेवल पे नीचे से टॉप करती जा रही है, निष्पक्षता का जो ग्लोरीफाई होता है उसको खो चुकी है बुरी तरह से। और उसमें भी डिजिटल न्यूज मीडिया का ये रेफरेंस दे रहे हैं। एक रिसर्च पेपर नहीं दे सकते थे, वेरीफाइड रिसर्च पेपर, और उसके हवाले से ये समीक्षा कर रहे हैं कि साइंस जो है कूड़ा परोस रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस महोदय के पास न तो कोई फैक्ट था, न कोई तर्क था, न कोई सबूत था, बस उठाएं और आलतू